हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेईई फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने काफी हद तक जो है इस चैप्टर को हम लोगों ने कवर कर लिया था वन शॉट में। अब उसमें मैंने आपको चार केस मैंने बताए थे। मैंने आपको आने की कैपेसिटेंस के बारे में, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और शेयरिंग ऑफ केस, प्लस मैंने एक और केस एक्सप्लेन किया था जो मैंने डाइलेक्ट्रिक को मैंने एक्सप्लेन किया था, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसके बेस पे फिर मैंने आपको बताया थी माने कि बाकी केस जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, इसका हम बनाएंगे अलग लेक्चर जिसमें सिर्फ हम रखेंगे प्रॉब्लम बेस। क्लियर? तो आइए आज हम सीखते हैं कि इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इस कॉन्सेप्ट पे कैसे प्रॉब्लम आपके एग्जाम में ओरिएंटेशन होती है और इनका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट डिक्टो आइडेंटिकल का है या रिवर्स बोल सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और आप जेई देखिए चाहे नीट उठा के देख लीजिएगा, हर साल का ट्रेंड इसका ये, अगर वो कैपेसिटर के बेस पे क्वेश्चन देता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग बेस पे, तो सेल्फ इंडक्टेंस के बेस पे वो प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर उसने प्रॉब्लम आपको सेल्फ इंडक्टेंस के बेस पे प्रॉब्लम दी है बेस्ड ऑन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, तब एग्जामिनर आपको कैपेसिटर के केस में प्रॉब्लम नहीं देगा। वो इसलिए उसके सामने प्रॉब्लम ये है कि दोनों का जो केस है वो जस्ट अपोजिट है। इसका जो केस इनिशियल वाला है वहां वो केस बनता है फाइनल लॉन्ग टाइम पे। इसी प्रकार इसका जो केस बनता है यानी कि फाइनल का है या लॉन्ग टाइम का है, इनफिनाइट का है, तो वहां सेल्फ इंडक्टेंस में वो केस बनता है इनिशियल स्टेज में बनता है, यानी कि सडनली या टाइम जीरो पे। क्लियर? हाँ, तो बाकी वो प्रॉब्लम हम लोग सीखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस में। तो आइए इस प्रॉब्लम को हमको सीखते हैं और यहाँ आपके एग्जाम में बहुत ही इजी है, एक बार समझ लोगे आपको कुछ भी आपको यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है, बस एक बार है देखते जाइए। ठीक है? ये तो पहले मैंने आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया गया, प्लस आपको मैंने इस पे 4-6 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, आपको मैंने बताया था। मैंने एक प्रॉब्लम और करवाई थी मैंने, जो शॉर्ट सर्किट का एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी करवाया था। और मैंने कहा कि जो शॉर्ट सर्किट का एग्जाम्पल जहां भी आएगा तो वहां जो रेजिस्टेंस होता है एक्सटर्नल, तो वहां जीरो कर देना, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का मतलब ही होता है रेजिस्टेंस का जीरो। क्लियर? हाँ, तो बाकी वो प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं आपको हम लोग। तो हम देखते हैं कि इसकी बेस प्रॉब्लम क्या। अब इसके बेस पे एग्जामिनर ने क्या किया, यहां देखना, अने गिवन सर्किट दे दिया गया है। ये अपन को एक सर्किट दे दिया गया है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड है और 5 ओम रेजिस्टेंस है और 2 माइक्रोफैराड है। और एक क्या किया, उसने एक बैटरी को यहाँ लगा दिया, एक बैटरी को यहाँ लगा दिया 5 वोल्ट की बैटरी, और इसके अक्रॉस का लगा दिया रेजिस्टेंस 2.5 और एक रेजिस्टेंस और लगा दिया एक्सटर्नल 5 ओम का। तो अब वो ये कह रहा है कि आप मेरे को ये बता दो कि बैटरी के द्वारा यानी कि इनिशियल स्टेज पे कितनी करंट होगी। सेकंड केस कि बैटरी के द्वारा कितनी करंट सप्लाई होगी, लेकिन अब वो इनिशियल स्टेज पर नहीं पूछ रहा है, अब पूछ रहा है फाइनल स्टेज पे। तो पहले मैं बताऊं कि इनिशियल और फाइनल का मतलब क्या है। अब जरूर नहीं है कि एग्जाम में कि आपको इनिशियल और फाइनल लिख के ही दे, कि हमने तो याद कर लिया इनिशियल आएगा तो ये लगाएंगे कॉन्सेप्ट, फाइनल आएगा ये लगाएंगे। तो इनकी जगह वो और अल्फाज भी यूज कर सकता है। कौन कौन से अल्फाज लिखा वो आई देखिए यहाँ पर। ये पहले समझना इसका मतलब क्या है इनिशियल। तो पहले मैं ए वाला जो केस है इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको किन किन अल्फाज में एग्जामिनर बोल सकता है सुनिएगा। इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज क्या है एग्जामिनर बोल सकता है, या बोल सकता है यानी कि टाइम इक्वल टू जीरो। कई बार आपके एग्जाम में नीट में तो नहीं पूछा है, लेकिन जेई में उसने पूछा है कि यह टाइम जीरो को ना कह करके वो ये पूछ सकता है मिली सेकेंड, और आपको ये क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, ये मिली सेकेंड। क्लियर? हाँ, मिली सेकेंड मतलब 10 की पावर -3 सेकेंड। जहां भी अगर ये टाइम मेंशन हो तो समझ जाना वो प्रॉब्लम कौन सी है, इनिशियल स्टेज वाली है। अगर ये वाला केस यहाँ पर है, मिनिमम का है या क्या है मिली सेकेंड। दूसरा और क्या बोल सकता है, फिर बोल सकता है सडनली, सडनली
ये चार अल्फाज हैं जो एग्जाम में बहुत यूज कर सकता है। इनिशियल स्टेज, टाइम जीरो बोल सकता है, या मिली सेकेंड जो मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया गया, और थर्ड है सडनली। क्लियर? तो जहां भी आपको ये लफ्ज मिले तो इनका मतलब होता है इनिशियल। क्लियर? हाँ। तो इस केस में होता क्या है, इस केस में होता क्या है, जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस आने की जीरो की तरह काम करता है। मतलब वहां पर कोई रेजिस्टेंस अज्यूम नहीं मानते। मतलब यहाँ 5 दे, 6 दे, कोई भी इसकी वैल्यू दे, तो उस केस में मानेंगे क्या, जीरो रेजिस्टेंस अज्यूम करते हैं इस केस में, इनिशियल वाले केस में। क्लियर? हाँ। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इस पहली वाली प्रॉब्लम के मुताबिक। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, सुनिएगा पर देखिए। अब इस केस में अब ये 5 ओम, और यहाँ तो दिया नहीं है 5 ओम लगे या ना लगे, चाहे 10 ओम हो, कितना भी ओम रेजिस्टेंस हो, वो मैटर नहीं करता है इनिशियल स्टेज में। वो इसलिए क्योंकि जो कैपेसिटर का जो सर्किट है ये वाला, इस केस में ये जो ब्रांच है ये वाली जो लगा हुआ रेजिस्टेंस, ये एक्ट एज जीरो रेजिस्टेंस। क्लियर? तो कैसे व्यवहार करता है, ये व्यवहार करता है जीरो रेजिस्टेंस एट द इनिशियल स्टेज, जो यहाँ पर मेंशन किया है। तो आपको अपनी कॉपी मेंशन करना है बेटा ये कि इनिशियल हो सकता है आपको ना दे पेपर में तो सडनली बोल सकता है, हो सकता है आपको टी जीरो बोल दे, हो सकता है ये भी ना बोले एग्जामिनर मिली सेकंड भी बोल सकता है, क्योंकि ये सारे लैंग्वेज आपके प्रॉब्लम में पूछी हुई है, इनके बेस पे प्रॉब्लम। क्लियर? तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है यहां से निकालेंगे, करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? करंट इस केस में। तो आप देखिएगा इस केस में हम लोग करंट कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसको और ऊपर करते हैं, सुनिएगा देखिएगा यहाँ पर। तो हम निकालते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब देखिएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिएगा ये 5 और ये 5 और 5 किस में है, ये है पैरेलल में। आप खुद देखिए, अगर ये 5 जो यहां से रेजिस्टेंस है, ये 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, अब देखोगे ये 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस वो इसके अक्रॉस भी है और इस वाली ब्रांच के भी है, इस वाली ब्रांच के भी है। मतलब ये है कि जो 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, जितना यहाँ पर है वो इतना इसके अक्रॉस होगा, उतना ही इसके अक्रॉस होगा। तो पता ये चला कि रेजिस्टेंस कितना है इसके अक्रॉस, 5 वोल्ट। तो जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो उस ब्रांच को मानते हैं हम लोग क्या, पैरेलल में मानते हैं। आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ पर 5 वोल्ट मान लूं तो यहाँ मैं 0 वोल्ट मान लूं। क्लियर? वो इसलिए क्योंकि दो पॉइंट के बीच जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल कितना है, वो 5 वोल्ट है। इसको ये लिखने का तरीका। तो आप देखो ये ब्रांच यहाँ से क्या डायरेक्ट कनेक्ट है, तो जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर होगा 5 वोल्ट। अब इससे भी डायरेक्ट कनेक्ट है ये, तो 5 ये है और ये 5 ये भी होगा। क्लियर? इसी प्रकार यहाँ देखिएगा, अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना होगा, ये 0 वोल्ट है। तो इसी प्रकार ये भी इससे डायरेक्ट कनेक्ट है, तो ये भी कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। तो आप देखिएगा कि यहाँ जो पोटेंशियल कितना डिफरेंस है, 5 वोल्ट का डिफरेंस है, 5 और 0। क्लियर? ये बहुत इजी फंडा है, आने इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ना। क्लियर? तो अब ये और ये किस में है, ये दोनों है पैरेलल में। क्लियर? हाँ। तो हम देखेंगे रेजिस्टेंस, अब इसके बाद जो बनेगा रेजिस्टेंस सर्किट का वो ये बनेगा। क्लियर ना? अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ से इसको हमने ऐसे मेंशन किया यहाँ, और एक यहाँ पर बैटरी लगा दी यहाँ पर। क्लियर? हाँ। अब यहाँ ये है रेजिस्टेंस, अब ये और ये पैरेलल में है। अब पैरेलल में बच्चा ऐड करोगे आप, पैरेलल में ऐड करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर? तो अब देखिए कितना है ये 5 प्लस 5, तो कितना होगा ये 2/5। तो इससे कैंसिल होगा बेटा से, तो कितना बचेगा ये 2.5। तो ये रेजिस्टेंस आ गया, कितना आ गया 2.5 आ गया, 2.5 कितना है ये है 2.5। तो ये कितना है, ये 2.5। क्लियर? हाँ। अब ये कितना है, ये वाला ये है 2.5। ये और ये किसमें पैरेलल में है, तो पैरेलल माना ऐड कर दिया,
1/R1 प्लस 1/R2, 1/5 1/5 कितना होगा 2, कितना होगा 2.5, ए लिख दिया और ये मेंशन कर दिया मैंने। क्लियर? तो अब ये कैसे हैं, अब यहाँ कितना है ये 5 वोल्ट, तो अब ये किसमें है, ये बन गए सीरीज में बन गए ये वाले, क्योंकि आप देखिए यहाँ से जो करंट जाएगी वो करंट का डिवीजन नहीं होगा, जितनी करंट यहाँ पर होगी उतनी यहाँ उतनी यहाँ, मतलब एक एक पल पर करंट यहाँ पर कब सेम होगी, जितनी यहाँ उतनी यहाँ। क्लियर नहीं है, क्योंकि ब्रांच एक है। तो इस केस में अब यहाँ से क्या बनेगा, अब इसके क्रॉस सॉल्व करोगे बेटा तो सॉल्व किया आएगा, यहाँ देखिए ये बन गया, किसमें है सीरीज में है, तो सीरीज में होता है ऐड 5 ओम, अब वोल्ट कितना है 5 वोल्ट। क्लियर? इसके बाद ये बन गया, क्योंकि आप देखो बेटा सीरीज में क्या होता है, सीरीज में होता है R1 प्लस R2 2.5 प्लस 2.5, तो ये ओवरऑल कितना आ गया बेटा, ये आ गया 5 ओम आ गया। क्लियर? तो कितना है 5 ओम। अब यहां निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, आओ करंट तुमको भी निकाल लें, तुम बहुत बेताब हो, आओ वोल्ट और क्या रेजिस्टेंस, कितना वोल्ट है ये 5 वोल्ट, करंट रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो कितना आ गई यहाँ से, यानी कि 1 एम्पियर की यहाँ से करंट यहाँ से आ गई। क्लियर भाई? ये कितनी आ गई, 1 एम्पियर यहाँ से करंट आ गई। इसको ये चीज सब क्या है, बेसिक है, आपको इतना चीजें सभी पता होनी चाहिए, सीरीज में क्या है और पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं। क्लियर नहीं है? हाँ। अब यहां से क्या है मेरे पास, ये बहुत ही इजी आंसर। क्लियर नहीं है? हाँ। अब दूसरा क्या दिया है, पूछ रहा है कि अब बताओ करंट फाइनल स्टेज में क्या होगी, फाइनल स्टेज में करंट क्या होगी, तो आइए उसको पढ़ते हम लोग। क्लियर नहीं है? हाँ। इनिशियल टाइम 0 का है, मिली सेकेंड का है, मतलब इनको तो आप जरूर याद करके जाना एग्जाम में। वही कॉन्सेप्ट है जैसे कि एक बच्चा और एक बच्चे बहुत सारे नाम होते हैं, घर में नाम कुछ और है और पड़ोस में नाम कुछ और है और कॉलेज टाइम नाम कुछ और है। क्लियर नहीं है? हाँ। इसी प्रकार ये जब टाइम 0 होगा तो कैसे काम करेगा, ये काम करेगा जीरो रेजिस्टेंस। क्लियर नहीं है? हाँ। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से दोनों किसमें पैरेलल में है, तो मतलब यहां से कैसे होगा पैरेलल में 2.5 हो जाएगा यहाँ पर, ये जो मैंने एक किया है। अब इन दोनों को ऐड करके ये निकाल लिया और ये कितना है 2.5 ये निकाल लिया, दोनों किसमें है सीरीज में है, और दोनों को ऐड करो बेटा किसमें आ गए, यहाँ पर आएंगे 5, ये आ गया। करंट निकाल सकते हैं, तो कितनी करंट आ गई, तुम आ गई यहाँ से 1 एम्पियर करंट निकल रही है यहाँ से। क्लियर नहीं है? हाँ। आइए सेकंड केस हम लोग देखते हैं, सेकंड केस में हम लोग क्या, बहुत ही इंटरेस्ट है सेकंड केस, और यहां से आप एक दो क्वेश्चन आपको यहां से पक्का मिलेगा, यहां से या यहां से मिलेगा या तो फिर मिलता आपको कैपेसिटेंस से आपको मिलेगा। ठीक नहीं है? हाँ। बी वाला पूछ रहा है कि अब बताओ मेरे को आप कि फाइनल स्टेज, तो जिस प्रकार मैंने नाम आपको उसके लिखवाए थे तो उसी प्रकार इसके भी नाम है। क्लियर नहीं है? देखिए यहां पर फाइनल स्टेज बोल सकता है या बोल सकता है लॉन्ग टाइम, कई बार होता क्या है, वो लॉन्ग टाइम ना बोल करके एग्जामिनर बोल देता है इनफिनाइट टाइम। क्लियर? लॉन्ग टाइम भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, और लॉन्ग टाइम ना कह करके बोल देता है इनफिनाइट टाइम। क्लियर नहीं है? हाँ। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। इस केस में तो फाइनल क्या है, लॉन्ग टाइम क्या है, या क्या यहाँ पर ये इनफिनाइट, और इस केस में होता क्या है लिखना that this case क्या resistance branch acts as open circuit। क्लियर नहीं है? हाँ। ये भी थोड़ी में पूछ सकता है, क्वेश्चन पेपर में आ जाए। क्लियर नहीं है? तो जो ब्रांच में लगा हुआ है रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस के, तो वो ब्रांच कैसे होगी, यानी कि ओपन सर्किट की तरह काम करेगी। क्लियर नहीं है? तो आइए देखिएगा यहाँ पर, ये आपको ले चलते हैं यहाँ पर देखना किया। अब देखिए यहाँ पर क्या, अब
यहां देखिए बेटा कितना है ये 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है, 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है। तो अब इस केस में होगा क्या, अब यहां पर चाहे 1 ओम दे 2 ओम दे चाहे कितना भी ओम रेजिस्टेंस दे, मतलब ये है जब लॉन्ग टाइम हो जाएगा तो ये कैसे काम करेगी, ये काम करेगी ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि मतलब यानी कि शॉर्ट कर दिया इसको, क्लियर नहीं है, यहां से कोई भी करंट यहां से नहीं जाएगी, क्लियर नहीं है। तो करंट कहां जाएगी, अब इनको मौका मिलेगा यहां से यहां जाने का, ऐसे जाएगी, क्लियर। इसी में करंट यहां जाएगी, गई गई, फिर यहां पर सर्किट ओपन है। अभी मैं बता रहा हूं ओपन सर्किट कैसे बनेगा, क्लियर नहीं है। हाँ देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्ट क्वेश्चन है ये और बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का क्वेश्चन ये, देखिएगा क्या। इसके बाद आपका बनेगा क्वेश्चन बनेगा ग्राफ, देखना ऐसे बनेगा पर ये 2 माइक्रोफैराड है, ये बना दी मैंने, और यहां मैंने ओपन कर दिया रेजिस्टेंस, यहां पर ये और यहां पर ये, चाहे यहां बना दो ओपन चाहे यहां बना दो, कहीं भी ओपन कर सकते हैं, ठीक नहीं है। हाँ अब यहां मैंने लगा दी बैटरी, कितने वोल्ट की थी ये, 5 वोल्ट की बैटरी थी, क्लियर नहीं है। हाँ इनको आओ ऐड कर दो, 5 ओम लिख दिया हमने, आना चाहिए यहाँ पर 5 वोल्ट और यहाँ आना चाहिए कितना रेजिस्टेंस है ये, कितना दिया था यहाँ पर ये 2.5 ओम और ये कितना है ये 5 ओम। तुम तो क्या हो 2 माइक्रोफैराड की हो, तुम भी यहाँ 2 माइक्रोफैराड की हो, और आओ एक यहाँ और लगा दो, वरना ये भी नाराज हो जाएगा कि सर हमको टच नहीं किया आपने, सबको टच कर दिया। तो आओ यहाँ लगा दें 5 ओम का रेजिस्टेंस, इनको खुश कर दो, ठीक है। अब मैंने कहा अगर यहां भी होता कैपेसिटेंस तो मतलब इसको भी हम जीरो मान लेते, वो इसलिए मानते क्योंकि जिस जिस ब्रांच में कैपेसिटेंस लगा होता है उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट की तरह काम करता है, क्लियर नहीं है, ओपन सर्किट की तरह क्या करता है, काम करता है। तो इसलिए इस ब्रांच को मैंने हटा दिया। अब इसको हटाओ या रखो कोई मैटर ही नहीं करता, मतलब क्या कर दिया, यहां से वायर को काट दिया। अब वायर काट दिया तो बताओ करंट बेचारी जा रही है, गई गई गई, अब वहां कोई देखने वाला ही नहीं है उसको, बताओ यहां से क्रॉस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि ये बन गया बेटा, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट यहां से जाएगी, जाके यहां देखेगी कोई है या नहीं है, पता चला वापस आ गई, क्योंकि वहां कोई ले जाने वाला ही नहीं है उसको, क्यों, क्योंकि सर्किट क्या है, ओपन है, और ओपन है तो इसलिए यहां से कोई चार्ज कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्लियर ना ये। देखिए यहां पर तो अब इनको मौका मिलेगा कि अब यार उधर मत जाओ, उधर तो कोई देखने वाला ही नहीं है, तो अब बेचारी ये मजबूरी में ऐसे होकर इधर से जाएगी, यहाँ गई अब खुश हो गई यहां से, क्यों, क्योंकि यहाँ जाने का मौका मिल गया ना उसको, तो यहाँ गई और ऐसे आके बेचारी ऐसे आ गई, मतलब ये केवल इस ब्रांच में घूमने लगी करंट, यानी फ्लो होने लगी। यहाँ करंट क्या होगा, यहाँ पर जीरो करंट है क्योंकि ओपन सर्किट है। तो आओ अब ये किस में है, ये सीरीज में है, अब इनको बनाओ या मत बनाओ, तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देखिएगा यहाँ पर, यहां से आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए बेटा 5 वोल्ट और 5 ओम, क्यों, क्योंकि इसको रखो या मत रखो, क्योंकि वहां जाने का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, वहां जा रही है अलर्ट के वापस आ जा रही है, क्योंकि वहां देखने वाला ही नहीं है। तो अब बताओ बेटा क्या यहाँ से क्या करंट का डिवाइड होगा, यहां से गई यहां से गई, यहां गई यहां आ गई, कोई इसका डिवीजन नहीं हुआ। तो ये किसमें है, सीरीज में, तो सीरीज में मैंने बताया था आपको R1 प्लस R2, आओ इनको ऐड कर दो 2.5 5 कितना हो गया 7.5 ओम, क्लियर। तो आओ अब लगा दो इनके पास करंट निकालने का फार्मूला, करंट क्या होता है बेटा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकाला R1 R2 ऐड कर दिया 7.5, करंट कितना वोल्टेज लगा है, कितना रेजिस्टेंस है टोटल, ये कितना है पोटेंशियल 5 वोल्ट,
कितना रेजिस्टेंस 7.5 ओम। तो इसको देखिएगा आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ना ये पॉइंट यहां से हटेगा, जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर जीरो जाएगा, ठीक नहीं है। तो अब बताओ 25 से जाएगा 2 और इंटू 3 जाएगा, इतना क्लियर। तो करंट यहां से कितनी आ गई बेटा, ये आ गई 2/3 एम्पियर। ऐसे लिखो या 0.67 एम्पियर ऐसे लिखो, जो दिल में आए हसरत उसको पूरी कर डालो बेटा। तो दोनों आंसर क्या है, सेम है। बहुत ही अच्छा और एग्जामिनर का बहुत फेवरेट सवाल है, क्लियर नहीं है। और ये एक खूबी और एग्जाम की कि अगर इस कैपेसिटेंस के बेस पे देगा कॉन्सेप्ट तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस के बेस पे नहीं देगा। वो इसलिए क्योंकि इसका जो टाइम इनिशियल वाला स्टेज कॉन्सेप्ट है वो सेल्फ इंडक्टेंस में है लॉन्ग टाइम वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ जो लॉन्ग टाइम वाला है वहां है इनिशियल वाला, क्लियर नहीं है। हाँ, और ऑलरेडी मैंने भर भर थैला मैंने आपको सवाल इस पे करवाए, मैंने आपको नोट्स में आपको, क्लियर नहीं है। हाँ, नोट कीजिएगा अच्छे से इसको, शॉर्ट रिवीजन के लिए, शॉर्ट टाइम के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, क्लियर नहीं है। आगे हम चीज और देखते हैं पर, क्लियर। हाँ, इतना हम लोगों ने यहाँ से देख लिया है, इतना क्लियर नहीं है। हाँ, इसके बाद में आइए मैं आपको एक और देता हूँ फार्मूला। एक क्वेश्चंस आपको मैं यहां से और कराता हूं मैं, आइए देखिएगा क्वेश्चंस नंबर यहां से देखिएगा। आओ तुम ग्रीन तुम आ जाओ ना, देखिएगा करंट रेजिस्टेंस कितना मेरे कहां पर है, क्वेश्चंस क्या है इसका, क्वेश्चंस है इसका, यहां देखिएगा इसका, इसको यहां से नहीं, इसको बनाते हैं, आइएगा। ये तो हाँ मैंने करवा दिया, मैंने आपको ये यहां करवा दिया मैंने, चलो देखते हैं। चलो इसे भी एक कॉपी और लेते हैं ना, देखिएगा एक यहां ये लगा दिया मैंने, ठीक ना। ये है 4 ओम। अब तुम हो यहां से 2 माइक्रो फैराड है, तुम भी क्या हो यहां से इनको चलो 2 माइक्रो फैराड है और तुम भी कहो 2 माइक्रो फैराड है, क्लियर। यहां से बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसको भी कर दिया मैंने, कितना है ये 4 माइक्रो 4 ओम रेजिस्टेंस। अब बेटा ये न्यूमेरिकल अलग है, और फिर देखना यहां पर ये एग्जाम का बहुत फेवरेट सवाल है ये, क्योंकि एग्जामिनर देता ही सवाल उस पे है इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं। इसको भी कर दिया मैंने 4 ओम कर दिया, इतना क्लियर नहीं है। हाँ, और एक लगा दी मैंने यहां से बैटरी मैंने लगा दी, इतना क्लियर नहीं है। हाँ, एक यहां से बैटरी है क्या, हाँ 10 ओम की बैटरी है, ठीक है। आओ 10 ओम यहां जाओ, और यहां पर तुम ये आ गए 1 ओम। अब यहां इसके बेस पे कितने सवाल बन सकते हैं, सारे केस आपको मैं दिखाता हूं। और ये भी आपके पेपर में कई बार सवाल इस पे कॉन्सेप्ट आ गया है, देखने में इतना बड़ा लग रहा है कि बच्चा पता नहीं डर के बेहोश हो जाएगा, और बेटा उतना ही इजी है ये। कभी होता क्या है, क्वेश्चंस हमको लेंथी लगते हैं देखने में, लेकिन जब उनको होता क्या, बच्चा ऊपर से पढ़ के आता है तो बीच में आया 2-3 लाइन तो पता चला ऊपर का भूल गया पढ़ा क्या, क्लियर नहीं है। तो होता क्या है इन चीजों को, जब कॉन्सेप्ट बिल्डअप है कितना लेंथी क्वेश्चंस हो तो कभी कभार वो डरावने होते हैं क्वेश्चंस, क्लियर ना। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, अभी आपके सामने मैं सॉल्व करूंगा, क्लियर नहीं है। देखिए यहां पर क्या, अब हम यहां से क्या क्या फैक्टर निकाल सकते हैं, मतलब क्या क्या यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, क्लियर नहीं है। देखिए यहां पर, तो पहले हम निकालते हैं, लिखना फाइंड फाइंड द फाइंड द करंट, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट
यानी उसने बोल दिया मेरे को करंट बताओ एट लॉन्ग टाइम। अब लॉन्ग टाइम बोल दे या आपको इन्फिनाइट बोल दे, क्लियर ना ये, तो सबका मीनिंग क्या है, एक ही है यहाँ पर, ठीक है ना ये, हाँ जो ऑलरेडी मैंने आपको बताए थे नाम इनका। अब देखिए इस केस में लॉन्ग टाइम में होगा क्या, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है अक्रॉस कैपेसिटेंस की ब्रांच में, तो वो सर्किट ब्रांच कैसे करेगी, वो काम करेगी एज द ओपन सर्किट। इतनी बातें आपको माइंड में इतनी बैठा लेनी चाहिए, क्लियर है ये, हाँ। अब पहले ढूंढो तुम कि रेजिस्टेंस तुम कहां घुस घुस के बैठे हो, तो पहले चेक करो कि ऐसा तो नहीं है तुम भाई दीदी के पास बैठे हो, वरना मैटर खराब हो जाएगा मामला ना। तो पहले इनको पकड़ के बाहर निकालो इनको, क्लियर, देखिएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, एक तो ये मिल गया, लेकिन ये बेचारा अलग है, बिल्कुल अकेला है। अकेला है मतलब कोई शरारत नहीं करेगा, नहीं करेगा तो इनको नहीं हटाएंगे, तुम यहीं बैठे रहो। और देखो किसी को ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये बड़ा बदतमीजी कर रहा है, क्यों, क्योंकि इनका है ये दो है और यहाँ बीच में लगा हुआ है, मतलब ये रेजिस्टेंस है किसकी आ गया ब्रांच में, कैपेसिटेंस की ब्रांच में आ गया, तो अब काम करेगी ये वाली ब्रांच ओपन सर्किट, इनको निकाल के बाहर फेंक दो इनको, क्यों, क्योंकि यहां से करंट फ्लो नहीं होने देगा, करंट यहां से जाएगी लेकिन यहां पर जीरो, क्यों, एक्ट एज ओपन सर्किट यानी जीरो रेजिस्टेंस, क्लियर नहीं है, हाँ। ऐसे यहां देखो ये आगे, देखिए ये आ गया, इसको भी यहां से हटा दो इसको। अब ब्रांच हटाएं या ओपन सर्किट का है, जब करंट ही नहीं जा रही है, करंट पे जा रही यहां से जाएगी, देखो मान लेते करंट यहां से गई बेचारी, यहां गई, जैसे यहां गई आगे यहां बढ़ी, तुरंत यहां पता चला क्या है, एक ओपन सर्किट है, मतलब अब बताओ क्या यहां जा पाएगी करंट, नहीं जा पाएगी ना, नहीं जा पाएगी, तो बेचारी लौट के फिर आ जाएगी, नहीं जाएगी। अब देखो करंट यहां गई, मतलब इसमें करंट क्या जाएगी बेटा, इसमें जाएगी जीरो, क्लियर। अब देखिए यहां पर यहां गई, अब देखिए यहां इस केस में क्या कोई कैपेसिटेंस है, क्या कैपेसिटेंस नहीं है, तो यहां से कोई भी है अलाउ कर देगा चार्ज को, यानी करंट को अलाउ कर देगा, ठीक। अब यहां देखिए यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस है, तो ये भी कैसे करेगा, ये और ये काम करेंगे बेटा, इनको बोलते हैं यानी कि ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। इतना दिख रहा है बेटा, हाँ क्या है, ओपन, इतना नहीं दिख रहा आपको, ये इतनी चीजें आपको नहीं दिख रही हैं, ये काम कैसे करेगी बेटा, ये करेगी ओपन सर्किट, इतना क्लियर नहीं है, हाँ। तो अब इनको रखो या मत रखो, क्योंकि ये क्या है, तीन तिगड़म करने वाले हैं, क्लियर, इनको हटाओ। अब करंट कहां जाएगी बेचारी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाके यहां पर आके ऐसे आ जाएगी, गई थी यहां पर लेकिन जाने का मौका नहीं मिला, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, ओपन सर्किट है, बीच में बैरियर है, तो बताओ जाके क्या करेगी, मतलब लौट के वापस आ जाएगी, क्योंकि हाँ देख लेगा उसको, क्लियर। आप इस पे यहां देखते हैं, अब केवल इतनी यहां ब्रांच बनाओ, कितना है बेटा ये 4 ओम, 4 ओम ये आ गया, कितनी है बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी ये लग गई यहां पर, कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम का ये लगा दिया गया है, टेंशन फ्री बेटा, आंसर आपकी जेब में आ गया। बताओ कुछ करना था इसमें क्या, बिल्कुल नहीं करना था, ये बस आपको जो पहले बताए थे कॉन्सेप्ट उसी पे अपना भरोसा बिल्डअप करना है, क्लियर रहिए। अब बताओ यहां से करंट जाएगी, तो करंट के बताओ क्या बंटवारा हुआ, करंट का डिवीजन हुआ, क्या डिवीजन नहीं हुआ, मतलब क्या हो, तुम सीरीज में हो, सीरीज में हो तो आओ इनको ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, रेजिस्टेंस R1 R2, कितना है बेटा ये 4 ओम, कितना है 1 ओम, कितना हो गए 5 ओम रेजिस्टेंस, क्लियर। आइए अब देखिए इसको, अब इतना 10 वोल्ट की बैटरी ये और ये बन गया, कितना है रेजिस्टेंस 5 ओम, कितना है 10 वोल्ट, बहुत शरारत कर रहे बेटा तुम, शरारत मत करो, 10 वोल्ट की, क्लियर। इसके बाद हमने ये बना दिया सर्किट, ठीक, ये वाला। तो अब निकालो करंट, कितना है 10 वोल्ट, कितना है ये 5 ओम, कितनी करंट आ गई 2 एम्पियर की, यहां से करंट से आ गई, कितनी आ गई ये 2 एम्पियर की करंट आ गई यहां से, मतलब यहां से देखना बेटा कितनी करंट जाएगी यहां से, ये 2 एम्पियर करंट जाएगी, क्लियर। ये देखिए आंसर आ गया। अब देखते हैं कि 2 एम्पियर करंट कहां जाएगी। अब देखो
यहां से देखना ये कितनी है बेटा, ये 2 एंपियर की। यानी जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितनी है, 2 एंपियर की करंट है। मतलब बेटा यहाँ कितनी है, ये है 2 एंपियर की करंट। यहाँ कितनी है, यहाँ बेटा है 2 एंपियर करंट। ये देखिए, ये इसको फिर मैंने ये बनाया कितनी, 2 एंपियर की, 2 एंपियर की। मतलब क्या है, ये और ये किसमें, सीरीज में। क्लियर? हाँ। और देखिएगा, अब देखना है यहां पर, क्या हम ये नहीं निकाल सकते कि जब यहां से करंट जा रही है और रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का, तो मैं यहां से ये निकाल सकता हूं कि इस वाली ब्रांच के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में 3-4 बार रिपीट हुआ होगा, एग्जाम में तो कम हुआ होगा। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। अब यहां से हम देखेंगे कि अगर मैं ए मान लूं इनको और इनको बी मान लूं, तो मैं देखूंगा कि कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ है। क्लियर? आइए देखिए, जब पोटेंशियल यहां निकाल लेंगे तो जितना पोटेंशियल यहां होगा उतना पोटेंशियल यहां होगा, उतना यहां होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट है, डायरेक्ट ये, डायरेक्ट ये, डायरेक्ट ये। क्लियर? हाँ। लेकिन यहां नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां क्या है, एक बैटरी लगी पड़ी है। हर चीज को कॉन्सेप्ट सीख जाइए यहां पर, ये क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी डिक्टो इसकी कॉपी है चीजें। क्लियर? हाँ। एप्लीकेशन जरूर है कैपेसिटेंस का ये। क्लियर? आइए देखिएगा, अब हम क्या निकालते हैं। अच्छा, तुमको ज्यादा ऊपर फेंक दिया, आइए यही सॉल्व करते हैं इनको। और नीचे जाओ, यहीं पर देखिए, हम निकालते हैं पोटेंशियल, निकालते हैं पोटेंशियल ए बी। आप ऐसे लिख दें या लिख दें अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टेंस। जो आपको अल्फाज अच्छा लिखे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप ये लिख सकते हैं, या पोटेंशियल अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस बी और ए। क्लियर? तो आओ देखो, बी और ए बी, इतना क्लियर बेटा, इतना दिख रहा है ना ये? हाँ। तो अब देखिएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट कितनी है, 2 ओम, सॉरी 2 एंपियर। कितना रेजिस्टेंस है, 4। अब बताओ कितना आ गया, 8 वोल्ट यहां पर डेवलप हो गया। पता ये चला कि यहां से आने कितना है, 8 वोल्ट। ये देखिए यहां पर, ये यहां पर आने की जो ए वाली ब्रांच है, यहां से कितना है, ये 8 वोल्ट का रेजिस्टेंस है। समझ गया ना? ये 8 वोल्ट का रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस है। तो अब देखिए बेटा, यहां पर ये जब 8 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, तो 8 वोल्ट का रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस भी होगा, होगा नहीं होगा? क्योंकि ये ब्रांच ये पैरेलल में है, ये भी इसके पैरेलल में है। तो कि अगर मैं यहां देखना, इसको मैं 8 है तो इसको ऐसे मान सकता हूं क्या, 8 वोल्ट 0 वोल्ट, क्योंकि डिफरेंस है ना ये, 8 का 0 क्या डिफरेंस आएगा, 8 आएगा नहीं आएगा? इतनी साइंस तो आती होगी ना। तो अब देखिए, इससे कौन कौन सी ब्रांच डायरेक्ट कनेक्ट है। अब देखिए, अगर 8 ये है तो 8 वोल्ट ये होगा, 0 वोल्ट है तो 0 वोल्ट ये होगा, होगा नहीं होगा ना? अब देखिए, 8 वोल्ट ये है तो 8 वोल्ट ये होगा, 0 है तो 0 ये होगा। अब बच्चे कहते होंगे सर यहां भी होगा। बेटा, अगर ये बैटरी नहीं लगी होती तो 8 वोल्ट यहां पर भी होता, अगर ये बैटरी लगी नहीं होती, क्योंकि बैटरी है इसलिए यहां पर ये डिफरेंट हो गया। वो इसलिए क्योंकि ये कहेंगे करंट को ऐसे फ्लो करेंगे और ये बैटरी कहेगी हम ऐसे फ्लो करेंगे, क्योंकि ये बैटरी बड़ी है इसलिए करंट का डिसीजन डिसाइड ये करेगी। क्लियर है? हाँ। अब देखो, अब यहां इसके अक्रॉस कितना 8 वोल्ट है, तो अब देखिए 2 माइक्रोफैराडे किसमें, सीरीज में है। और सीरीज में मैंने आपको समझाया है कि पोटेंशियल का क्या होता है, डिवीजन होता है, पोटेंशियल का बंटवारा होगा। अगर यहां 2 है तो 4 वोल्ट यहां पर आएगा, 4 वोल्ट यहां पर आएगा। अगर 3 होते कैपेसिटेंस तो 3 जगह बढ़ता 4 वोल्ट, वो 8 वोल्ट। क्लियर? अगर ये कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस, सॉरी ये कैपेसिटेंस अगर 4 होते, एक यहां पर है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, अगर 4 होते तो 4 जगह 8 वोल्ट बढ़ता है। कितने, 2, 1 2। क्लियर? तो यहां कितना आएगा, 4 वोल्ट इसके क्रॉस आएगा और 4 वोल्ट बेटा इसके क्रॉस आएगा। क्यों?
क्योंकि इसके अक्रॉस पूरा कितना है ये 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट यहां बटेगा यहां बटेगा। अगर यहां 3 होते बीच में लगी ये कैपेसिटेंस तो 3 जगह बटता, अगर 8 होते तो 8 जगह बटता। क्लियर? हाँ। तो अब बताओ क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं चार्ज। कितना चार्ज यहां पर आएगा। अब देखिए जो हाल इनका है वही हाल इनका है, तो यहां देखिए कितना आएगा, ये 8 है तो यहां भी 8 है, तो अब 4 वोल्ट बेटा इसके क्रॉस आएगा, 4 वोल्ट इसके क्रॉस आएगा। ये टॉप क्लास का क्वेश्चन है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं है इसका कॉन्सेप्ट ये, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई एक ही चीज पूछेगा, मेरा मतलब है कि सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में समझा दूं मैं। क्लियर नहीं है? हाँ, ये नहीं कि 70 जगह आपको, आपके पास भी टाइम नहीं है हर जगह पढ़ देगा, ठीक नहीं है। अब हम क्या निकालते हैं, चार्ज। देखिए चार्ज, चार्ज across the 2 microfarad capacitance। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है Q और Cv। क्लियर? 2 पुट कर दिया, 2 माइक्रोफैराड। क्लियर? कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। तो अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 है क्या माइक्रो, तो इसकी आएगी माइक्रो कूलम। क्लियर? हाँ। तो चार्ज कितना आएगा बेटा, चार्ज आएगा 8 माइक्रो कूलम का चार्ज आएगा ये। क्लियर? हाँ। तो अब देखिए यहां पर ये, तो चार्ज कितना आ गया, ये देखिए यहां पर ये, यहां से जो चार्ज फ्लो होगा बेटा वो चार्ज होगा 8 माइक्रो कूलम। यहां भी चार्ज कितना होगा, 8 माइक्रो कूलम। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में यहां से यहां तक सीरीज में। क्लियर? तो 8 माइक्रो कूलम यहां पर होगा और 8 माइक्रो कूलम ऐसे यहां तक पूरा सेम होगा, क्योंकि ब्रांच किसमें है, ये सीरीज में। इसी प्रकार यहां देखना, यहां भी निकालोगे कितना आएगा, ये 8 माइक्रो कूलम, क्योंकि 2 और 4 8 कूलम हो गया। यहां भी देखना। क्लियर? हर जगह कॉन्सेप्ट है, इसके बाहर बियॉन्ड आपको नहीं सकता, बस आपको कॉन्सेप्ट अपना बिल्डअप होना चाहिए। इतना क्लियर नहीं है? यहां से सारी चीजें मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दी बनवाई करके, बाकी डिटेल में देखना है तो डिटेल में लेक्चर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक नहीं है। और मैंने आपको कॉपी में एक नहीं 3-3 शॉर्ट करके सर्किट भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। अधिकतर जेई ने बहुत क्वेश्चन उस पे पूछे हैं, बहुत ट्रेंड चल रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताऊंगा सवाल आपको मैं, ये आपको 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपको सेल दे देगा और बोल देगा कि सीरीज में है पैरेलल में है। कभी कभार वो ये भी नहीं बोलता है कि सीरीज में पैरेलल में है, बोल देगा कि एन सेल है और उसमें से 2 सेल को कर दिया, रिवर्स कर दिया या अपोजिट कर दिया, तो उनका पोटेंशियल क्या होगा। फिर पूछता है कि नंबर कैसे होंगे अगर किसी एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल 2 वोल्ट कर दिया या 0 ड्रॉप कर दिया गया। यही क्वेश्चन बोलना बड़ा 3 बार रिपीट हुआ नीट में क्वेश्चन ये। क्लियर? हाँ, जो हम सीखेंगे आगे टर्म पे। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, इतना कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए ये काफी बिंदास है। क्लियर नहीं है? एक सवाल यहां से मैं अपनी तरफ से कराता हूं, क्वेश्चन आपको ये अपनी तरफ से है। अगला सवाल कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। फिर आपका लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं इसको ये, और शॉर्ट रिवीजन के लिए बेटा ये मस्त है इससे। आइए देखिए यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं अपनी तरफ से, क्वेश्चन कोई है इस पे, क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं। सुनिए क्वेश्चन नंबर क्या है पर ये, क्वेश्चन नंबर आइए देखिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर इसमें, अच्छा हाँ देखिएगा, मतलब हम उसका हाल क्वेश्चन आइए अपने पास से कराता हूं, मैं इसमें नहीं है तो आइए देखिए यहां से ये क्वेश्चन देखना बेटा, ये यहां पर ये देखना क्वेश्चन, ये गोल गोल डिब्बा है, गोल 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 बेटे देखो यहां गोल, तो यहां सुनिएगा। आइए इस पे से सवाल देखते हैं, देखना क्या बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल ये बना दिया, ये बना दिया एग्जाम, और एक आपको ये बना दिया, पूरा बेटा सभी चल रहा है ये, क्योंकि यहां आप ट्रेंड सीखने आए, ट्रेंड। एक ये दे दिया पर, क्लियर? हाँ, और एक दे दिया इसमें ये दे दिया, बहुत सारे यहां पर देख सकता है, ठीक नहीं? यहां देख, क्लियर? हाँ,
यहां से कर दिए, ये है कैपेसिटेंस लगी है, इनकी वैल्यू कितनी है, सी है, सी 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 सी। क्लियर? हाँ, हो सकता है वो 4 बनाए सर्किट में, हो सकता है 3 बना दे, हो सकता है 4 5। मैंने क्या बना लिए, 5 बना लिए, 1 2 3 4 5। सबकी वैल्यू कितनी है, सी सी सी, मतलब सी कैपेसिटेंस है। ठीक है ये? हाँ। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताओ, यहां पर देखिएगा इस केस में एक वैल्यू उसने यहां लगा दी, यहां से करके यहां पर, इसको यहां से देखना, इसको यहां से हटा देते हैं, इसको ये यहां से, यहां से इस वाला टाइप कराऊं वैरायटी आपको मैं, यहां दिखना है ये दिखना, इसको यहां दिखना, ये आया, ये आया, ये आया, ये, क्योंकि ऑलरेडी वो क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में करवा रखा है मैंने, ये तो कुछ आपको नया करवाते हैं। नया क्या है बेटा, ये है नया। क्लियर? हाँ, तो अब सर बार बार रिपीट कर रहे हैं, नोट्स करो सर ना। क्लियर? हाँ, देखिए ये है, मैंने बोल दिया P, यहां बोल दिया और यहां लगा दिया मैंने ये ऐसे। इतना क्लियर मैडम? ऐसे करके यहां पर जोड़ दिया मैंने, यहां पर, अच्छा यहां लगा दिया मैंने, क्या है, इसको मैं जोड़ दिया यहां पर, ये M, PM, यानी हमारे मोदी जी आ गए, PM। क्लियर नहीं है? तो आप देखना, और इनकी जो वैल्यू है बेटा, इनकी वैल्यू कितनी यहाँ पर, ये हम मानते हैं कितनी वैल्यू है, यहाँ पर देखिएगा इसको, यानी कि C इसकी है, C इसकी है और C इसकी है। क्लियर नहीं है? हाँ, फाइंड द कैपेसिटेंस between P and M point। ट्राई करो, क्लोज करके उसको नोट करो, उसको ये आने की PM। ठीक? हाँ, आप देखिए यहां पर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है ये, कि अब जरूर नहीं है कि आपको वो कैपेसिटेंस दे, रेजिस्टेंस है, वो भी मैंने सवाल करवाया इस टाइप, मैंने 3 सवाल करवाए थे मैंने आपको, जो अभी मैंने डिलीट किया था मैंने, वो भी ऑलरेडी नोट्स में है। ये थोड़ा अलग है, ये क्लियर नहीं है? आइए देखिए इसको। अब सबकी वैल्यू क्या है, हो सकता 2 माइक्रोफैराड बोले, 3 बोले, 4 बोले, तो मैंने सबको C मान लिया गया। ठीक नहीं है? हाँ, अपने हिसाब से C कैपेसिटेंस, C C C, पॉइंट कौन सा है, ये P पॉइंट, यहां पर पूछ लिया P पॉइंट, ये P पॉइंट, और ये कौन सा बेटा, ये M पॉइंट है। क्लियर? तो अब देखिएगा यहां पर, ये अब मैं यही चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। अब P से देखना, P से कितने पॉइंट यहां पर कनेक्ट है। अगर मैं इसको यहां से देखना, अगर पोटेंशियल यहां का भी होगा तो बेटा यहां का भी होगा, यहां का भी होगा। वो इसलिए भी होगा पोटेंशियल, क्योंकि यहां से देखना इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस, सॉरी कोई कैपेसिटेंस नहीं है। अगर यहां कैपेसिटेंस होता तो पोटेंशियल अलग होता। क्लियर? तो अब ये बार जो है ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट है, तो जो पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का होगा वो इसका होगा, जो इसका होगा वो इसका होगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट कनेक्ट है। मतलब इस पूरी वाली जो रिंग है इसका पोटेंशियल सेम होगा। क्लियर? तो अब बताओ, सेम होगा तो हम क्या लिख देते हैं, पार्ट यहां पर P लिख लेते हैं। तो P पॉइंट देखना किससे डायरेक्ट कनेक्ट है, P पॉइंट इससे कनेक्ट है डायरेक्ट, इससे कनेक्ट है इससे, मतलब ये और ये तीनों किस में आएंगे, ये तीनों आएंगे बेटा, ये आएंगे पैरेलल में आएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये भी डायरेक्ट कनेक्ट है, ये भी डायरेक्ट कनेक्ट है और ये भी डायरेक्ट कनेक्ट है। क्लियर? तो इसलिए यहां किस में आएंगे, ये देखना तीनों किस में आएंगे, और तीनों आएंगे, ये तीनों आएंगे पैरेलल में आएंगे, पैरेलल में आएंगे, ड्यू टू have same potential। क्लियर? तो अब आओ इसके बाद क्या बनेगा, सर्किट क्या बनेगा, अब देखिएगा इसका पोटेंशियल बेटा अलग होगा, क्योंकि ये इससे टच नहीं है इससे। क्लियर नहीं है?
अगर ये भी इससे टच होती तो चारों के चारों बनते पैरेलल, बनते चारों पैरेलल में। क्लियर भाई है? हाँ। तो अब देखिए यहां पर क्या, अगर मैं यहां पर जो पी पॉइंट है यहां से ऐसे मान लूं, यहां पर ऐसे करके इसको यहां से मान लूं, इसको मान लिया, मैंने ये मान लिया, इसको यहां और इसको ये मान लिया मैंने। क्लियर? आप कनेक्ट कर दो। अब देखिए यहां से क्या, इसकी भी क्या वैल्यू सी है, इसकी भी सी और इसकी भी सी है, लेकिन ये क्या है यहां से बेटा क्या है, ये है अलग, ऐसे करके। तो इसको मैंने पी बोल दिया गया और इसको मैंने बोल दिया यहां से क्या, ये एम बोल दिया गया। इतना क्लियर नहीं है? तो अब बताओ ये किसमें है, तीनों के तीनों है पैरेलल में है। अब पैरेलल मैंने बताया होगा कि पैरेलल का जो फार्मूला होता है वो होता है यहां पर यानी कि एन सी, जितने होते हैं उतने ऐड हो जाते हैं। तो आप ऐसे लिख लेना C1 प्लस C1 प्लस C प्लस C। अब 3 है तो कितना होगा यहां पर, ये 3C होंगे। क्लियर नहीं है? तो अब इनके बाद क्या बनेगा फार्मूला, इसका भी क्या C है, तो इसके बाद क्या बनेगा फार्मूला बेटा, वो फार्मूला बनेगा यहां पर, ये आ जाएगा यहां पर, ये ऐसे करके यहां पर और यहां पर ये है। इतना क्लियर नहीं है? तो आप देखिए यहां पर कितना बन जाएगा, ये 3C बन जाएगा और C यहां पर ना इस पॉइंट यहां पर मान लें। क्लियर नहीं है? तो आप बताओ अब किस में है, अब ये सीरीज में है। सीरीज में है तो क्या लिखोगे सीरीज में, सीरीज में होता है C1 अपॉन C2। क्लियर ना? तो अब कितना है ये 3C और अपॉन C। क्लियर? तो अब कितना आएगा, ये आ जाएगा 4C अपॉन 3। क्लियर नहीं है? तो अब यहां से कितना आ गया C, इसकी वैल्यू पुट करोगे यहां पर तो वैल्यू कितनी आएगी यहां पर, ये आ जाएगी 3C अपॉन 4 कैपेसिटेंस। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, ये वैल्यू यहां पर आ गई नेट, यानी P, T और M। इस तरह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में सॉल्व होंगे। क्वेश्चन ये डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है, वो इस पोटेंशियल को तोड़ने का तरीका आपको आना चाहिए। क्लियर नहीं है? हाँ। फिर देखना यहां पर, देखना चीजों को क्या किया मैंने, ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट है, ये तो तीनों का पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन इसका सेम नहीं होगा क्योंकि ये इससे अटैच नहीं है। क्लियर? तो तीनों का सेम है तो किसमें आएंगी, पैरेलल में आएंगी। तो पैरेलल के हिसाब से जोड़ोगे तो कितना होगा, ये सब सेम है कैपेसिटेंस तो 3C हो जाएगा। चलो ऐसे बना के देख लो। क्लियर नहीं है? तो अब 3C, अब इसको ऐड कर लोगे किसमें, सीरीज में आ जाएगा। क्लियर नहीं है? अगर यहीं से अगर ऐसे पेपर में आपके ऐसे होता है, क्लियर देखना, अगर ऐसे होता है तो देखना, अगर चीजें ऐसे बन के आती यहां पर ऐसे करके और ये यहां और यहां ये, क्लियर, और ये आती। क्लियर नहीं? अब पॉइंट को यहां तो वो P बोल दे और यहां पॉइंट बोल दे, यहां बोले, यहां बोले, यहां बोले, यहां मान लेते हैं पॉइंट इसने M पॉइंट यहां बोला। क्लियर नहीं है? तो अब बताओ कैपेसिटेंस P और M के बीच में कितनी होगी, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहां से लिख लो जरा इसको, कैपेसिटेंस P और M। अब देखिएगा इसका पोटेंशियल मान लेते हैं अगर B पोटेंशियल इसका, तो B इसका भी होगा यार, B इसका भी होगा, B इसका भी होगा, B इसका भी होगा। बिल्कुल खेलने वाले क्वेश्चन है बच्चों वाले ये, क्योंकि ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट है। अगर ये मैं यहां लगाता कैपेसिटेंस लगाता बीच में तो इसका पोटेंशियल बदल जाता, सेम नहीं होता वो। क्यों? क्योंकि अक्रॉस क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया। क्योंकि कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस क्या करते हैं, ये एनर्जी का हमेशा लॉस कराते हैं, इसलिए पोटेंशियल वैल्यू बदल जाती है। क्लियर नहीं है? तो अब बताओ इनके बीच में कुछ है क्या, नहीं है ना, तो इसलिए इनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा इस पूरी रिंग का। तो अब इससे डायरेक्ट अटैच कितनी है, ये भी है, डायरेक्ट ये भी है, डायरेक्ट ये भी है, डायरेक्ट ये भी है। क्लियर नहीं है? तो अब बताओ चारों किसमें होंगे, चारों चारों ये सब आएंगे। अगर C इसकी मान लूं, C इसकी और C इसकी, C इसकी मान लें माइक्रोफैराडे में। क्लियर नहीं है? तो बताओ इसको ऐसे बना सकते हम क्या, वो एग्जाम तो आपको सिर्फ वो कंफ्यूज करने के लिए आपको चीजें दे रहा है। क्लियर नहीं है? हाँ। अब बताओ इसको, क्या इसको ऐसे नहीं मान सकते हम लोग, क्या P यहां मान लो, M यहां मान लो। क्लियर? तो बताओ किसी में है क्या, ये पैरेलल में है, नहीं है, तो कितना आएगा पैरेलल का, पैरेलल का आपने पढ़ा होगा एंड सी। अब सबकी वैल्यू सेम होती है तो 4 है, 4 हर दो, क्या आ गया, आंसर आ गया ये। क्लियर? बस बच्चे वाला सवाल है, बस क्या है आपको अपना माइंड
ये चीजें क्लियर नहीं है। हाँ, और ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराया नोट्स में, आपकी इससे कई बेस पे क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको, इतना क्लियर नहीं है तो बाकी इसी बेस पे और देता हूं साहब, हो नहीं प्रॉब्लम नहीं लगता नहीं साहब नहीं, वरना ऑलरेडी मैंने करवा रखी है आपको। ये देखिए यहाँ पर ये इसके बेस पे क्वेश्चंस में आपको कुछ क्वेश्चंस दें क्या यहाँ से, सब ऑलरेडी इसी टाइप की वैरायटी है। फिर ये कोई मुझे लगता नहीं है नया यहाँ से हो क्वेश्चंस वगैरह, कोई बेटा यहाँ पर लगता नहीं है मुझे कि शायद कोई क्वेश्चन यहाँ पर नया हो, सब सेम ही लगते हैं, बस सेम है, बस इतना क्लियर नहीं है। ठीक है तो ना, तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। और बस यहां से जो है आपका कैपेसिटेंस की बेस पे सारे क्वेश्चन आपके यहां से सॉल्व हुए, इतना क्लियर नहीं है। हाँ, डाइलेक्ट्रिक की बेस पे मैंने क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको, ये चाहे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए इसको। ये डाइलेक्ट्रिक के बेस पे क्या होगा यहां से देखना है। जैसे यहां देखिएगा, यहां मैंने एक यहां से लगा दी बैटरी, आओ बैटरी तुमको लगा देते हैं बैटरी, क्लियर। हाँ, बैटरी मैंने ये लगा दी यहां पर, क्लियर। हाँ, अब यहां का क्या बेटा मैंने यहां देखना, ये यहां मैंने भर दिया डाइलेक्ट्रिक, भर दिया क्या डाइलेक्ट्रिक, क्या भर दिया अने डाइलेक्ट्रिक, जानते नहीं ये डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं है, ये इसका मतलब होता है सिंपली कहें अपने लफ्जों में, मतलब एक इंसुलेटर होता है मटेरियल। क्या होता है इंसुलेटर मटेरियल, जैसे वुड वगैरह होती है नहीं, वुड है या कोई बोल सकते हैं कोई प्लास्टिक बोल सकते हैं, क्लियर नहीं है। हाँ, अब यहां जो है ये कर दिया, यहां पर फील्ड कर दिया गया, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा। क्या यहां ये दिया चीजें, यहां अब यहां क्या किया, यहां कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की, यहां पर मतलब यहां बैटरी कनेक्ट नहीं की है, यहां बैटरी कनेक्ट कर दी गई है, क्लियर। हाँ, तो अब देखना इस केस में क्या किया बेटा, यहां पर ये दोनों का आंसर बदल जाएगा, ये चीजें इतनी चीजें आपको सारी पता होनी चाहिए, आपको इतने क्लियर नहीं है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर ये योजना, इस केस में बैटरी का कनेक्ट है तो इसको लिखना आन की बैटरी स्टिल कनेक्टेड। अब यह क्या है, बैटरी का अगर भी हमने रिमूव कर दी, कहा कि जाओ तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, बैटरी रिमूव कर देंगे तो मतलब क्या होगा, देन चार्ज क्या होगा बेटा, चार्ज होगा कांस्टेंट, क्लियर। हाँ, चार्ज क्या होगा कांस्टेंट, लेकिन बैटरी कनेक्टेड है तो क्या होगा, देन पोटेंशियल इज कांस्टेंट, क्लियर। हाँ, बैटरी कनेक्ट है तो बैटरी क्या कर रही है, आने की पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है। मान लेते हैं बी पोटेंशियल है तो बेटा इसका बी यहां का होगा, तो वोल्टो को, क्लियर नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू इज नथिंग, पोटेंशियल एक्चुअली द डिफरेंस, पोटेंशियल या दो पॉइंट, अन्य दो पॉइंट उनके बीच कुछ डिफरेंस, वही बोलते हैं पोटेंशियल, क्योंकि यदि डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज बेटा नहीं होगा, क्लियर नहीं है। हाँ, तो इस केस में हमने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, यहां भी किया। फर्क ये है यहां पोटेंशियल कांस्टेंट है, फर्क ये है यहां चार्ज कांस्टेंट है, तो अब इनके जो फार्मूला लगने का तरीका बदल जाएगा यहां पर, क्लियर नहीं है। तो अब देखना, इतना तो मेरे को पता है कि हम कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं तो होता क्या है, जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू n टाइम्स बढ़ जाती है, जो k की वैल्यू होती है वो n टाइम्स बढ़ जाती है। तो इतना पता है मेरे को यार कि अगर मैं देखूं यहां पर, यहां देखूं मैं ये, तो जो c की वैल्यू आएगी आने की नई वैल्यू आएगी, न्यू वैल्यू, तो वो मेरे को मिलेगी आने की k टाइम्स मिलेगी यहां पर, क्लियर। वही यहां मिलेगी, कोई इसमें तो यार कोई बदलाव होने वाला नहीं है, इसमें तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है। और इसकी वैल्यू मैंने नोट्स में लिखवाई थी कि k डैश की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जो n होती है, और जो मीडियम की हमेशा ज्यादा होती है, क्लियर नहीं है। वो इसलिए तो कि डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कभी एक से कम नहीं हो सकती, क्लियर नहीं है। तो अब बताओ इस केस में जो फार्मूला लगेगा तो वो क्या लगेगा यहाँ पर,
पोटेंशियल सेम है, तो अगर हम निकालें कि एनर्जी निकालें कि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी, तो आई देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लगाएंगे यहां पर ये हाफ CV²। क्लियर? वो क्यों लगाएंगे? क्योंकि इस केस में पोटेंशियल क्या है यहां पर, ये सेम है। क्लियर? तो अब बताओ इस केस में पोटेंशियल सेम है तो यहां से कंपेयर नहीं करेंगे, तो बताओ क्या बली यहां पर, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस कितनी बढ़ गई है, k टाइम्स बढ़ गई है। क्लियर नहीं है? तो इस केस में बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर? देखिए पहला कॉन्सेप्ट यहां देखना। अब यहां निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, हाफ Q²/C। सर आपने पार्शियलिटी कर रहे हैं सर, आप मजा नहीं आ रहा सर, कभी आप हाफ CV² कर रहे हैं, कभी आप हाफ Q²/2C कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है सर। मजा बेटा कहां नहीं आएगा, मजा तो बेटा यहां से मिलेगा, ये दे बताएगा, ये कहेगा चिक चिक के कहेगा आओ हमें लगाओ, क्योंकि हम लगे ही हैं। यहां कहेगा बताओ क्या अब यहां लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब बैटरी ही नहीं है तो बताओ क्या इनको लगाओगे क्या? जब बैटरी नहीं है तो यहां लिखोगे क्या? अब तो चार्ज है ना, अब एक बार फोन चार्ज कर लिया बेटा, इतना करना था, तो बैटरी हटा दोगे तो चार्ज कम होगा, चार्ज जब कम होगा ना तो उसका यूज करोगे ना। बैटरी लगी है तो क्या होगा, यानी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है। क्लियर नहीं है? हाँ। तो इस केस में चार्ज क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो बताओ क्या रिलेशन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्स आ गया कैपेसिटेंस के। क्लियर? अगर कैपेसिटेंस बढ़ रही है, कैपेसिटेंस बढ़ रही है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? क्या होगी, डिक्रीज जाएगी। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भर भर थैला क्वेश्चंस आते हैं। कभी क्या कहा डायरेक्ट्रिक को रिमूव कर दें, अगर उल्टा कर दिया कि डायरेक्ट्रिक रिमूव कर दिया, डिक्टो इसका उल्टा हो जाएगा। यहां बोल दिया डायरेक्ट्रिक को रिमूव कर दिया तो अब इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर नहीं है? ये सारे मैंने आपको ये करवा दी, मैंने आपको ये पर्पस रिवीजन के। बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्म में हम लोग नया टॉपिक उठाते हैं नए मूड के साथ, नए मिनदास के साथ। तब तक स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टाटा।